भी है कि 20 साल आरसीएम ने एक सक्सेसफुल जर्नी की है, बहुत ही ऐतिहासिक जर्नी है कि कंपनी की ताल से ताल मिला के चलेंगे तो माला माल हो जाएंगे। तो जो तैयारी हमने की है, देखिए आप बिल्कुल नजरिया स्पष्ट रखना कि जिस उस विजन से और जिस तैयारी से जो डिसीजन जो भी मैं वापस आपको बताने वाला हूँ, वही सोच टीम की भी होनी चाहिए, तब तो आएगा मजा। अपना तोहफा अपने हाथ, यानी तोहफे जो देने वाला देता है और लेने वाले को कभी पसंद आता है और कभी नहीं भी आता है, पर ये तोहफा ऐसा है जो आपको खुद ही डिसाइड करना है, तो ना पसंद होने का भाई इसमें सवाल ही नहीं आता है। ये एक ऐसा ग्रोथ प्लान बनाया गया है जो सभी के लिए है, जो टेक्निकल अचीवर्स एग्जिस्टिंग में है उनके लिए भी है और जो नहीं है उनके लिए भी है। पर मैं पहले बता रहा हूँ जो टेक्निकल अचीवर्स है उनके लिए, उनको सिंपल क्या करना है, ये पहले तो उसको चेक कैसे किया जाएगा कि जो दिसंबर 2020 निकल गया है उसका बिजनेस जो उसमें D-Leg में 5 लाख या उससे अधिक होना चाहिए। पिन से कनेक्शन नहीं है इसका, इसका बिजनेस से कनेक्शन है। अब उसके बाद क्या करना है, उनको केवल ग्रोथ पे काम करना है और हर महीने 10% ग्रोथ आनी चाहिए, जनवरी से लेकर ये पूरे साल, जो ये साल शुरू हुआ जनवरी से दिसंबर एंड तक 10% पर मंथ, मतलब महीने टू महीने ग्रोथ, कंपाउंड ग्रोथ बोलते हैं जिसको, चक्रवर्ती ग्रोथ पर ग्रोथ, वो वैसी आनी चाहिए। तो बहुत सिंपल सी है, 5 का 5.5 करना है, फिर उसके अगले महीने 5.5 का 6,05,000 करना है, उसके अगले महीने 6,65,000 जो भी बनता है, इस तरह से उस ग्रोथ को करना है। तो बहुत इजी सा, पर ये ग्रोथ करने से क्या मिलता है मैं ये बताना चाहता हूँ। जो भी ये ग्रोथ मेंटेन कर लेंगे उनको 1 महीने का रॉयल्टी टेक्निकल बोनस एक्स्ट्रा मिलेगा। ये 12 महीने का रेगुलर जो मिलना है वो मिल जाएगा, पर 1 महीने का रॉयल्टी और टेक्निकल बोनस की जो अमाउंट होती है वो एक्स्ट्रा मिलेगी। अब वो रॉयल्टी टेक्निकल बोनस 1 महीने का कितना होता है, उसको आधार बना दिया नवंबर 2021। नवंबर 2021 में जो बनता है उतना 1 महीने का मान लिया जाएगा। तो ये ज्यादा से ज्यादा देने के लिए नवंबर चुना है, अगर कम देना होता तो अपन जनवरी चुन लेते, तो क्योंकि जनवरी में तो छोटा होता, नवंबर तक आते आते बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी इसमें एक जो सवाल आता है, जैसे ये बात कहते हैं तो एक तुरंत सवाल आ जाता है कि 10% ग्रोथ तो करना ठीक है, लेकिन कभी तो इधर उधर हो ही जाती है, बिजनेस है, कभी थोड़ा ज्यादा भी हो जाता है, कभी थोड़ा कम भी हो जाता है, तो उसका क्या होगा। तो उसका बिल्कुल कोई चिंता करने की कहीं जरूरत नहीं है, ये एडजस्ट हो जाएगी। अगर ज्यादा हो गई है तो आगे रिजर्व में बची रहेगी, कम हो गई है तो उसको आगे कवर किया जा सकता है, या पहले जो बचा हो उससे भी। तो कुल मिलाकर 12 ही महीने ओपन है, ऐसा भी नहीं कि 1-2 महीने तक एडजस्ट होगी, 12 महीने तक कहीं भी हो ग्रोथ एडजस्ट होगी। लेकिन 2 कंडीशन जरूर ध्यान रखनी है कि बिजनेस हर महीने बढ़ता हुआ होना चाहिए। भले ग्रोथ कम ज्यादा हो सकती है, 10 करनी है 2 ही हो पाई, 10 करनी है 25 हो गई, वो सब चलेगा, लेकिन डी ग्रोथ नहीं चलेगी। बिजनेस जिस जहां पहुंच गए उससे कम किसी महीने में, वो एक तो ध्यान रखने की बात है इसमें। और दूसरी ध्यान रखने की बात है कि भले आप कम ज्यादा ग्रोथ करते हो वो चल जाएगा, लेकिन टोटल जो बिजनेस करते हो पूरे साल भर का D-Leg का, उसका जोड़ उतना जरूर होना चाहिए जो 10% ग्रोथ से जो जोड़ आता है वो मिलना चाहिए। ये तो न्यायोचित बात है, इसमें तो कुछ गलत नहीं है, और इसको चेक करने का फॉर्मूला भी है, मैं और सिखा दूंगा, अभी कोई जल्दबाजी नहीं है उसकी। एक शर्त है बहुत छोटी सी, स्टार डायमंड क्लब की नहीं शर्त रखी है, सिर्फ डायमंड क्लब की शर्त रखी है। डायमंड क्लब होना चाहिए और डिस्प्ले वॉल एक्टिव होना चाहिए। इसमें भी क्योंकि अब हमें बातचीत अभी कर रहे हैं, अभी बता रहे हैं, तो डायमंड क्लब की डेट 10 तारीख की होती है और डिस्प्ले वॉल भी करने में टाइम लगता है, तो बहुत सारे साथियों की होती है, पर हमें तो इसमें बहुत सारों को लाना है, तो फरवरी का इसमें टाइम एक्सटेंड किया कि फरवरी में भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो भी मान लिया जाएगा। एक से ज्यादा D-Leg अगर किसी की है तो सबको मिलाकर एक मान लिया जाएगा, वो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं एक का कहाँ तक ध्यान रख पाऊंगा, किसी में क्या हो गया, किसी में, तो मैं तो सारी मेहनत मेरी बेकार हो जाएगी। कोई बेकार नहीं होगी भाई, एक में कहीं कम हो गया, लेकिन कुल मिलाकर वो मेंटेन होना चाहिए। अब मेन है जो अभी टेक्निकल के लेवल पर नहीं है, नहीं अपने रॉयल्टी अचीवर, हमारे लीडरशिप अचीवर, हमारे वाइटल पिन अचीवर, कोई भी इसमें
शामिल हो सकता है, बहुत इजी रास्ता है। जून 2021 6 महीने का टाइम उनको दिया गया है। उस 6 महीने के दौरान एक बार उनको ग्रोथ करते हुए, इधर उधर करते हुए नहीं, इकट्ठा करके नहीं, ग्रोथ करते चलते चलते जाना पड़ेगा, चढ़ते चढ़ते, क्योंकि अगर आड़े टेढ़े तरीके से चले भी गए तो बाद में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, वो सही बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो ग्रोथ करते हुए जून से पहले पहले 5 लाख तक पहुंचना है, या जून तक 5 लाख पर पहुंचना है, और उसके बाद वही फिर उस 5 लाख पर फिर 10% की दर से ग्रोथ करनी है, जो पहले बताया था उसी तरह से। तो ये इनके लिए और भी ज्यादा इजी हो गया और सबके लिए सुलभ अवसर हो गया कि कोई भी हो रॉयल्टी अचीवर के लिए तो मजेदार चीज होगी इन 6 महीनों में। अच्छा, इसमें कोई वो टेक्निकल क्वालिफिकेशन और वो सब कोई कंडीशन नहीं है, इसमें सिर्फ ग्रोथ करते हुए 5 लाख तक। और ये तो था डबल 1 महीने का एक्स्ट्रा रॉयल्टी टेक्निकल, लेकिन इससे ज्यादा लेना चाहते हो तो उनके लिए भी एक मौका है, वो 15% ग्रोथ करनी पड़ेगी, फिर आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इससे ज्यादा भी है, अरे 20% है, 3 महीने का एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इससे ज्यादा भी है, 25% है, 4 महीने का एक्स्ट्रा मिल जाएगा। क्या बात है। तो मान लो 25% ग्रोथ है, जो कि इजीली पॉसिबल है, इसमें कोई कठिन नहीं है। रास्ते बताने के लिए और सारा सपोर्ट करने के लिए मैं 24 घंटे तैयार बैठा हूँ। मैं सारी चीजें बता दूंगा जिससे ये ग्रोथ, अपन 50% ग्रोथ के हिसाब से काम करना शुरू करें तो 25% ग्रोथ आसानी से लाई जा सकती है। अब यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि पुराने दिमाग को एक बार खाली करना पड़ेगा। वो पुराना जो दिमाग होता है ना, पुरानी जो धारणाएं, वो इंसान को रोक देती है कहीं ना कहीं। तो पुराने दिमाग को लो और नए दिमाग को शुरुआत करो और एक्चुअल पोटेंशियल देखो कि बिजनेस का क्या पोटेंशियल है, आज का क्या वातावरण है, देश की जनसंख्या कितनी है, हमारे पास प्रोडक्ट रेंज क्या है, कंपनी किस फॉर्म में चल रही है। उन सारे समीकरण के आधार पर नया डिजाइन करें और पुरानी मान्यताओं को बिल्कुल बाहर निकाल दो कि 25% ग्रोथ कुछ भी नहीं है, ये आराम से की जा सकती है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, डेफिनेटली सिस्टमेटिक काम करना पड़ेगा, अखाड़ पछाड़ करके नहीं किया जा सकता। ये जो रियल जहाँ से बिजनेस जनरेट होता है, उन चीजों पर अगर काम करेंगे तो आसानी से लोग को किया जा सकता है। और मैं अगर टीम सचिन से बात कर रहा हूँ तो इससे कम की बात तो मैं करना पसंद करूंगा भी नहीं। और ये करने से फायदा सिर्फ ये 4 गुना नहीं होगा कि हमने 4, मान लो किसी की इनकम 2 लाख बनी है तो 8 लाख एक्स्ट्रा मिल जाएगा, यही गणित कोई लगा रहे हैं तो गणित लगाओ ही मत। 8 लाख जब एक्स्ट्रा मिलेंगे और 4 गुना ग्रोथ करके उस लेवल पे कोई इंसान जाएगा तो 4 गुना ग्रोथ करने के 12 महीने के दौरान वो कम से कम 10-15 लाख रुपए एक्स्ट्रा पहले ही ले चुका हो। 8 लाख एक्स्ट्रा इनाम के रूप में मिलेंगे, एकदम बड़ा चेक। और उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर शुरू होगा 2022, वो शुरू कहां से होगा? उस बढ़ी हुई ग्रोथ के ऊपर से। तो आने वाले 10 साल का भी हिसाब लगाओ तो मिनिमम 10 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा बनेंगे उसी हिसाब। तो इट इज मिरेकल। इसको बनाने में अपने बहुत प्रैक्टिकल लिया। ये अभी क्यों बनाया, ये पहले क्यों नहीं बनाया था? ये पहले इसलिए नहीं बनाया था, पहले प्रैक्टिकल कम था, आज प्रैक्टिकल है। आज सिचुएशन अलग है, आज माहौल अलग है, आज लोगों ने ऑलरेडी ग्रोथ पे काम करना सीख लिया है। पहले तो हालत बहुत ही खराब थे, साल में 2 साल में एक बार एक लेवल पे आता था इंसान, उसके बाद नजर ही नहीं आता था। आजकल अनेक लीडर्स में बता दूं जो पिछले 8 महीने से लगातार ग्रोथ कर रहे हैं, तो वो ग्रोथ ऑलरेडी अच्छी। दूसरा, प्रोडक्ट की रेंज बहुत बेहतरीन हो चुकी है। तीसरा, हमारी वंडरवर्ल्ड की तैयारी अच्छी है। चौथा, फील्ड बहुत पॉजिटिव है। अभी लोगों के ऑलरेडी टारगेट्स बहुत बड़े बड़े हैं। अपन ये नहीं भी लाएंगे तो ऐसा नहीं कि बिजनेस नहीं होगा, बिजनेस फिर भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये लाने का एक दूसरा और भी कारण है, जो भी मैं शेयर कर ही देता हूँ कि हमें 20 साल हो गए आरसीएम को करते हुए, और 20 साल में एक सक्सेसफुल जर्नी कहूंगा मैं, जो मैं बात करते करते बीच में शायद इधर चला गया और कुछ बात जो कहना चाह रहा था। एक अंदर एक भावना है कि 20 साल में एक संस्था बनी है और एक परिवार बना, तो एक बोनस का जो एक बनता है कि बोनस बांटा जाए, और उसका एक तरीका निकाला है। तो बुद्धिमानी पूर्ण तरीका निकाला कि ठीक है, कंपनी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करेगी, एक बजट उस बोनस के रूप में दे रही है अपने परिवार को। आज भी वंडर है, ये डिस्प्ले वॉल से लोग 8-8 लाख की सेल कर रहे हैं। मतलब मैं ही विश्वास नहीं करूंगी ये कोई फिगर है क्या कि
10 लाख की सेल एक डिस्प्ले वॉल से कर रहा है। नंबर 1 जो कंपनी आरसीएम को बनाना है और हम सबको नंबर 1 कंपनी में काम करके अपने आप को गौरवान्वित जो महसूस करना है, उसमें कुछ ऐसा किए बिना उस सिचुएशन में अपन आ नहीं पाएंगे। और जय आरसीएम है। इसके बाद